इतने सारे राष्ट्रभक्त वनवासी होते हुए कैसे जयेश जैसे देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप रहे। हमें प्रण करना पड़ेगा टंट्या मामा की जीवन शैली से। हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि हम में से किसी एक के रहते भी कोई देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप नहीं पाएगा। जड़ मूल से उखाड़ के हम सब इनको यहां से निकाल के फेंकेंगे। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री एवं महू विधायक उषा ठाकुर ने विवादित बयान पर माफी मांगी। मंत्री की माफी पर मनावर विधायक डॉक्टर अलावा का पलटवार, लगाए गंभीर आरोप, जयस से मांगे माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा लहर। विधानसभा क्षेत्र महू के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में 19 सितंबर को वनवासियों ग्रामीण को पट्टे वितरित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री एवं महू विधायक उषा ठाकुर के विवादित बयान की जयस देशद्रोही संगठन है बयान को लेकर पूरे प्रदेश में एवं देश में जयस संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया एवं जयस ने मांग की है कि कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर मुकदमा कायम किया जाए। साथ ही महू विधायक उषा ठाकुर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, जिस पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर द्वारा एक बयान जारी करते हुए माफी मांगी गई। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री के माफी के बयान के बाद मनावर विधानसभा क्षेत्र विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री एवं महू विधायक उषा ठाकुर के वक्तव्य पर कहा कि यह कहना गलत है कि हम चलित अस्पताल का विरोध कर रहे हैं। जयस संगठन आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग पहले से ही कर रहे हैं। यदि माननीय मंत्री महोदय आदिवासियों के समग्र विकास के लिए एवं शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में काम करती हैं तो उनके इस निर्णय का जयस संगठन स्वागत करता है। वहीं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2005 के पूर्व से जमीनों पर काबिज वनवासियों को पट्टे देने का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर सरकार आदिवासियों को पट्टे वितरण कर रही है। मंत्री महोदया अगर माफी मांगना ही है तो जयस संगठन से मांगे, क्योंकि उन्होंने जयस संगठन को देशद्रोही कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदा लहर। मैं उन सभी सामाजिक संगठनों का बहुत सम्मान करती हूँ जो जनजाति समाज के उन्नति, प्रगति और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी कथन रचना से यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कष्ट मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि विगत 2 वर्षों से मैं महू में मानपुर मंडल के चप्पे चप्पे में सेवा कार्य कर रही हूँ। वहाँ चलित चिकित्सालय हमने दिया, उसके चलने में बाधा पैदा करना, उसमें कई व्यवधान डालना, फिर वहाँ सरकारी ज़मीनों पे बड़े बड़े कब्जे हैं। सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहाँ एक गौशाला का निर्माण और एक आयुष और वेलनेस सेंटर जो प्रदेश से आया है उसको बनवाना उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत आवश्यक था, क्योंकि हम भी जनजाति समाज के समग्र विकास में प्राण से लगे हुए। ये सब करते मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं जो जनजाति समाज को बरगला कर, बहका कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी ने पिछले दिनों जयस को देशद्रोही बोला था और प्रदेश समेत कई राज्यों में जयस युवाओं ने विरोध दर्ज करवाया था। कल दिनांक 21 सितंबर 2020 को माननीय मंत्री जी ने यह कहते हुए माफ़ी मांगी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप सभी को बताना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी उषा ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप से जय आदिवासी युवा संगठन जयस को देशद्रोही कहा है, तो उन्हें माफ़ी जयस संगठन से मांगना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने माफ़ी मांगने के साथ साथ में आदिवासियों के ऊपर या एक तरह से यह कहे कि जयस संगठन के ऊपर यह भी आरोप लगा दिया कि
हम लोग जयस लोग या कुछ ऐसे लोग जो कि चलित अस्पताल में बाधा बन रहे हैं, वहाँ पर सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है। तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात रखी है, तो बात कही और अभी भी मांग कर रहे हैं। आज आप सरकार हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, आपको आदिवासियों की स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता है तो आप खार झावा बड़वानी खरगोन जिले में एक चलित अस्पताल का मेडिकल कॉलेज खोलिए, हम उसका स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने ये भी आरोप लगाया कि आदिवासी या उस क्षेत्र में ज़्यादातर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लेके आई है और वो एक्ट कहता है कि जंगलों में रहने वाले दिसंबर 2005 से पहले जो भी जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार पट्टा देगी। लेकिन दुख की बात ये है कि आपकी सरकार ने, पिछले 15 सालों की बीजेपी सरकार ने 3 लाख से ज़्यादा आदिवासियों के पट्टे निरस्त किए और वही निरस्त पट्टे जब दोबारा कमलनाथ सरकार आने के बाद में उन पट्टों पे दोबारा ऑनलाइन फॉर्म वन मित्र ऐप के माध्यम से भरे गए और आज आप उन्हीं निरस्त पट्टों को दोबारा पट्टे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पट्टे बांट रहे हैं। तो ये आरोप आपके बेबुनियाद है, अनर्गल है। आदिवासी क्षेत्रों में और जयस आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए संस्थान चाहता है, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज चाहता है, अच्छे अस्पताल चाहता है और आदिवासी बच्चों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए IIT जैसे संस्थान चाहता है। आप ये बिल्कुल इस बात से गलतफहमियां आप हटा लीजिए कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के विकास के विरोधी, हम विकास चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आखिर पंक्ति में खड़ा ये वर्ग देश की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जुड़े और इस देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए। और आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी के बयान से जयस संगठन खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने माफ़ी जयस से बिल्कुल नहीं मांगी और जयस को स्पष्ट रूप से देशद्रोही कहा। इसके लिए हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।